साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। क्या सरकार को अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूजीसी ने अभी हाल ही में नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया और जब फॉर्म भरे गए उस टाइम ऑप्शन सेंटर के मांगे गए, 3 ऑप्शन मांगे गए, अपनी चॉइस के कोई भी कहीं का भी भर सकता था। लेकिन जब एग्जाम हुआ उस वक्त सभी जो स्टूडेंट थे, जो एग्जाम देने वाले थे, वो हैरान रह गए ये देख करके कि जो उन्होंने सेंटर भरे थे उसकी बजाय 400-400 किलोमीटर के सेंटर दे दिए गए। अब कोई क्या करेगा? एग्जाम तो देने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा पैसा भी फूंकने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, किसी से पैसे उठा करके एग्जाम देने के लिए जाओ। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि 400-400 किलोमीटर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए सेंटर दे दिए गए। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पंजाब में ही व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि वहां सेंटर देने से ही एग्जाम अच्छे से हो पाएंगे, पारदर्शिता हो पाएगी, वहां किसी भी प्रकार की कोई नकल या गड़बड़ी नहीं होगी? क्या हरियाणा सरकार पर यूजीसी को भरोसा नहीं था? हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको किसी को भटिंडा, किसी को कहीं और इतनी दूर सेंटर क्यों दिया गया? और एक जो एग्जाम देने के लिए कोई भी बच्चा जाता है तो कम से कम उसका 5,000 रुपए खर्च हुआ है अगर वो मेल कैंडिडेट है तो। क्योंकि अगर वो अपने परिवार की गाड़ी से गया, रास्ते में ही 400-500 रुपए का तो टोल है, एक दिन पहले जाना पड़ा। और वहां पर होटल का खर्चा, आने जाने के तेल का खर्चा, अगर कोई टैक्सी से गया उसका खर्चा, यानी जो हरेसमेंट हुई उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। कितना समय बर्बाद करवाया गया? क्या यूजीसी इस बात का जवाब देगी या सरकार इस बात का जवाब देगी कि आइंदा से इस प्रकार बच्चों को परेशान नहीं किया जाएगा? फॉर्म जब भरा जाता है वो फ्री में नहीं भरा जाता, 1100 रुपए के आसपास फीस लेते हैं। उसके बाद फिर कंडक्ट करवाने के लिए जो एग्जाम का सेंटर है वो 400-400 किलोमीटर दे करके उन बच्चों को लूटने का काम किया जाता है। अरे भाई, अगर इनके पास रोजगार होता तो किस लिए नेट का एग्जाम देने के लिए जाते? जिसके पास रोजगार नहीं है वही रोजगार के लिए कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। और एग्जाम तो कहीं भी लिया जा सकता है, व्यवस्था कहीं भी दुरुस्त रख करके एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। और अगर धांधली या घोटालेबाजी करनी ही है तो पंजाब में भी हो सकती है, हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कहीं भी हो सकती है। और अगर दूसरे ही स्टेट में आप लोगों को भेजना है तब फिर सेंटर किस लिए ऑप्शन आपने चूज करने के लिए कहा? अंग्रेज जो सिविल सर्विस की परीक्षा थी उसको इंग्लैंड में करवाते थे, तब फिर आप भी ऐसा ही कर लीजिए कि जो भी एग्जाम होंगे, क्योंकि गुजरात वालों की सरकार है, सेंटर में गुजरात के 2 प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हुए हैं और पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने हाईजैक कर रखा है, उन्हीं के कंट्रोल में है। तब फिर सारी की सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गुजरात में भेज दो पूरे प्रदेश के स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए। या यहां भी व्यवस्था आप दुरुस्त नहीं कर पाते तब फिर विदेश में भेज दो, इंग्लैंड में व्यवस्था कर दो कि ये जो नेट के एग्जाम होंगे, यूजीसी जो एग्जाम कंडक्ट करेगी वो तो दूसरे देश में करेगी, क्योंकि यहां तो एग्जाम अच्छे से हो। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हरेसमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि अपने सिस्टम पर विश्वास रखो। अगर आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं है तब फिर वादे करना बंद कर दो कि हमारा सिस्टम बिल्कुल पारदर्शित है और हम बिल्कुल पाक साफ व्यवस्था बना करके एग्जाम कंडक्ट करते हैं। या फिर इन एग्जाम को ही लेना बंद कर दो, क्योंकि सीधे तौर पर नौकरी तो आप देने वाले नहीं हैं।
इस तरीके से बेरोजगारों को लूटने का, उनको परेशान करने का काम कतई नहीं होना चाहिए। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जो सेंटर अलॉट नेक्स्ट टाइम में करें उसी डिस्ट्रिक्ट में दें, क्योंकि व्यवस्था तो आप ही के कंट्रोल में है। और ऐसा नहीं है कि वहां लोकल डिस्ट्रिक्ट में ही लोकल तरीके से ही आप एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे तो वहां पारदर्शिता नहीं होगी। अगर एग्जाम आप नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं तब फिर आप करवाओगे क्या? क्योंकि ये तो था नहीं है कि लाखों में लोग एग्जाम देने के लिए गए हैं। ये यूजीसी नेट का पेपर था, उसमें इतनी मारामारी भी नहीं थी। आप इन लोगों के ही पेपर कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, तब फिर दावे करना बंद कर दो, बेरोजगारों को लूटने का काम ना करो। ये हमारी यूजीसी से भी और केंद्र सरकार से भी नवनिर्माण पार्टी की ओर से अपील है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने का काम जरूर करें, क्योंकि ये आवाज हम बेरोजगारों के लिए उठा रहे हैं, आपके लिए उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।